पीठ पीछे बच्चा पैदा कर लिया। इतनी बार आई हूँ इस शो पे। ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं है तो गोद में क्यों उठाया? कसम से मेरा नहीं है। लुक्स जस्ट लाइक यू। कसम से दीपू ये मेरा बच्चा नहीं है। बट तेरे जैसा ही लगता है। बच्चे तो सब मेरे जैसे लगते हैं, मतलब ऐसे इनोसेंट फेस है तो लगता है मेरा नहीं है। मैं इसके असली बाप को बुलाऊं? ससुर जी। अरे क्या हल्ला मचा रहा? आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। ससुरे फूल बाद में बेच लेना, तो दफा हो यहाँ से। ये इसका बच्चा है। ये इनका बच्चा है। मैं नहीं मानती। ये इनका बच्चा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किनका बच्चा है ये? अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बेटा तेरे पापा को क्या हो गया? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? दीपिका ये झूठ बोल रहा है बुढ़ा। ये इन्हीं का बच्चा है ना? हाँ इनका बेटा है। पता था मुझे। ये किसको दूं मैं? ये इनका बाप है। ये इनको इसको दो भाई। अरे ये इनका बच्चा है। हाँ दामाजी का। मेरा विश्वास ना बिल्कुल उठ गया। किससे? लड़कों से। अरे अब एक लड़के की वजह से सब लड़कों को आप ऐसा कहेंगे क्या? उन्होंने लड़का कहा, कड़का बुड्ढा नहीं कहा उन्होंने। अरे बाल सफेद रखे तो हम लड़के नहीं रहे? हम क्या लेडीज बन गए? अरे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। एक शेर अगर आप कहें तो सिद्धू साहब मैं सुना दूं? खड़का के पकड़ो बेटा। आहा, कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। आज तुम्हारे चक्कर में बड़े सालों बाद नहाने की कोशिश की है। इरफान साहब मेरा शेर पूरा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। ज्यादा फ्रैंक मत हो ना, मार मार के ना इरफान भाई तेरी शिद्दत सुझा देंगे। शिद्दत से कोशिश की है। ससुर जी इधर आइए, इधर आइए। एक तो ससुर जी खींच खींच के जुए निकाल रहे हैं। इरफान भाई आप यहाँ बैठिए। दीपिका दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट, ये बच्चा बहुत ही क्यूट है, प्यारा सा है, तो शगुन लेकर आई हूँ। अच्छा 100 रुपया शगुन? 100 रुपया? अरे वाह वाह दीपिका जी, अपना इतनी बड़ी हीरोइन है आप, 50 रुपये और दे दो। ससुर जी हाँ बच्चा पकड़ाइए इधर और जाइए आप। हाँ बच्चा पकड़ाइए। ठीक है दफा जाइए यहाँ से। जीते रहो भाई, जीते रहो। पीकू पीकू अच्छी चलती रहे। एक बार इरफान खान और दीपिका के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि आप सब जानते हैं दीपू की फिल्म आ रही है, दीपिका की। दीपिकू की। दीपिकू, बच्चन साहब आपको ऐसे बुलाते हैं ना, दीपिकू जी। तो मैं जो दीपू बुलाता हूँ वो तो कभी मेंशन नहीं किया कभी। दीपिका की जो फिल्म आ रही है, दीपिका और इरफान की फिल्म का नाम है पीकू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जितनी आप खूबसूरत हैं, आपका नाम पीकू क्यों है? मतलब आपका नाम, फिल्म का नाम तो होना चाहिए था वाओ। मतलब व्हाई ओनली पीकू? पीकू एक पेट नेम है। ओके। बंगाली लोग रखते हैं। बड़ा क्यूट है। पीकू एक ड्यूटीफुल डॉटर है, अपना बाबा का ख्याल रखती है। आजकल की लड़कियां जैसी है वैसी ही है, काम पे जाती है, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर हाउस, घर भी संभालना पड़ता है। और आई थिंक एवरी गर्ल, आज की सब लड़कियां, everyone will be able to identify with this character.
और कब्ज की बात भी होती है फिल्म में। हाँ, अच्छा अक्सर आप देख लो ना कि लड़कियों के सामने कब्ज की बात करो ना, बड़ा नाक मुंह चोड़ती हैं। मेरे को अब आके यहाँ पे पता चला कि ये सब लड़कियों को भी होता है, मतलब ऐसा मैंने सोचा। तो इरफान भाई, आपने कभी फिल्म में देखा हीरो कभी बाथरूम से निकलता दिखाते हैं टॉयलेट से, हीरोइन कभी टॉयलेट से निकलती नहीं दिखाते। वो हमेशा यही बोल के जाती है मैं फ्रेश होके आती हूँ, अंदर जाके जो मर्जी करे, हमें नहीं पता। जैसा आप सबने फिल्म के प्रोमोज में देखा होगा कि बच्चन साहब को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज जिसको बोलते हैं। कब्ज बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है, कॉन्स्टिपेशन लगता है कि थोड़ी महंगी बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन। और दीपिका उनका इलाज करवाने जाती है। जब इरफान भाई पहले हमारे शो में आए थे तो मैंने इनसे पूछा था कि इरफान भाई आपको फिल्म में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज को लेकर होती है, तो उन्होंने कहा था कि घंटी बजनी चाहिए दिल में, सब्जेक्ट को लेकर। तो इस बार जो है सब्जेक्ट सबको पता है कि कब्ज है, तो कब्ज ने तो घंटी बजाई नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है। इस बार किसने आपके दिल पे घंटी बजाई, फिल्म के कॉन्सेप्ट ने के जो आपके बगल में बैठी हैं खूबसूरत मोहतरमा? कब्ज से मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो उनका अपना सदर सब्जेक्ट है। मैं तो, मेरी दूसरी घंटी बज रही है फिल्म के अंदर ना। जब आपको पता चला कि दीपिका भी है फिल्म में, तो आपने स्टोरी सुनी? घंटी बज गई फिर बस। तो स्टोरी की जरूरत नहीं थी। तो आपने सोचा कि चलो दीपिका है, स्टोरी तो बनी जाएगी। हमने ट्रेलर में देखा कि दीपिका बच्चन साहब को फिल्म में डांट रही हैं, तो खैर ये तो फिल्म है और बेटियों से बाप थोड़ी डांट खा भी लेते हैं, प्यारी लगती हैं बेटियां। आपने कभी अपने पापा को रियल लाइफ में, प्रकाश सर को कभी डांटा है? मैंने कभी डांटा नहीं है, पर डांट पड़ी है। उन्होंने कभी डांटा है कि कपिल इतना अच्छा लड़का, इतना प्यार करता है, कभी रिस्पॉन्स नहीं देती? मतलब नहीं, कोई भी वो कारण हो सकता है। जब भी मैं मिसबिहेव करती थी या मार्क्स कम आते थे, तो एक स्टोर रूम होता था हमारे किचन में, और उस स्टोर रूम के अंदर वो मुझे लॉक करते थे। दीपिका को बैडमिंटन खेलने से नहीं डांटा, बोला बॉलीवुड में जाऊंगी, नहीं डांटा। आजकल डांटते हैं वो कि तुम ये सब तो कर लेती हो, शो में क्यों जाती हो, ये जो बाई ऐसा शो है। He's just kidding. आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने सिद्धू पाजी से इंस्पायर होके अच्छा, दीपिका के लिए खुद अपने हाथों से गरम गरम शेर लिखा है भाई। ओए होए, अर्ज किया है कि तेरे प्यार में मैं निखट्टू बन जाऊंगा, तेरे प्यार में मैं निखट्टू बन जाऊंगा, पीछे पीछे चलने वाला लट्टू बन जाऊंगा। जालिम जमाना तुझे नजर ना लगा दे, आई मीन टू से हिम। जालिम जमाना तुझे नजर ना लगा दे, तेरी छत पे चढ़ के नजर बट्टू बन जाऊंगा। अबे ऐसे शेर नहीं बोलते, लड़की के लिए शेर बोलना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बोल। आपके चेहरे की चमक ने पूरी महफिल को चमकाया है, वाह। मानो आसमान से उतरकर चांद धरती पे चला आया। आप परियों की शहजादी हैं तो कभी जन्नत की हूर लगती हो। दीपिका को मेरे खुदा ने घड़ घड़ के तराश तराश के बड़ी फुर्सत में बनाया है। अच्छा, आज फिर मुकाबला हो ही जाए। अरे अपने दिल की बातें, अपनी दिल की बातें मैं तुझे ईमेल कर दूंगा। अपने दिल की बातें मैं तुझे ईमेल कर दूंगा, बीच में कोई बोला उसको जेल कर दूंगा। बीच में कोई बोला उसको जेल कर दूंगा। एक बार शादी के लिए हाँ बोलो, ऐसे बच्चों की घर में रेल कर दूंगा। सच्चे आशिकों के प्यार को समझेगा ये जमाना नहीं। अच्छा, आप सपनों की शहजादी दूर कहीं जाना नहीं टोको। मोहब्बत की कलम से अपने दिल की डायरी पे ये लिख लेना, आप जैसी कोई हुस्न परी नहीं और हम जैसा कोई दीवाना नहीं। अरे वाह, बड़े उबल उबर के शेर आ रहे हैं। क्या इसके बाद कभी अमृतसर वापस जाना नहीं? जाना या भाभी को कभी वापस मुंह दिखाना नहीं? जाना। अब मैं भी लेकर आई हूँ ओए शेर। शेर। ले भाई, मर गया। किसके लिए? आपसे इंस्पायर्ड हूँ सर। ओहो, सिद्धू जी के लिए। आपकी शायरी सुनकर सबके होश खो जाते हैं। वाह वाह। आपकी शायरी सुन के सबके होश खो जाते हैं। आपका तो कुछ जाता नहीं, पर प्लेयर टाइम से पहले आउट हो जाते हैं। वाह वाह वाह, दिल लूट लिया। कमाल है। आज मिले आपको
को भी आज टक्कर, आज देखा सेम पे सवा सिर मेरे को बोल बढ़िया सलूट मार गया। कपिल मेरे लिए भी है जी। वो, मैं कहीं मर ना जाऊं। जी। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझ पे दिल हारते हो। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम दिल मुझ छी वेट फंबल मारो मैं समझ गया। देखा जब वेट बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझे ये तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरा नाम लोग ही फट करके फ्लो जब तुम करेंगे। मुझ पे दिल हारते हो। 1 सेकंड Okay. बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझ पे दिल हारते हो। वाह चुप रहो, मेरे लिए बोल रही है। वाह वाह। सब लोग का डकार लेके वाह वाह मेरे लिए बोल रही है। लेट अस टेल, लेट अस स्पीक। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझ पे दिल हारते हो, लेकिन मुझे पता चला है तुम इस बकरी पे भी लाइन मारते हो। यार कमाल है यार। ओरिजिनल है सर। था। एक मिनट सर, ये मैं भी एक शेर लेके आया था। खड़काओ सर, खड़काओ। शीशी भरी गुलाब की, बिल्कुल नया शेर है। ये नया शेर आज तक सुना नहीं होगा। शीशी भरी गुलाब की, हाँ पत्थर पे फोड़ दूं। वाह वाह। आप लोगों को एक दूसरे की तारीफ करनी है तो ये क्या प्रमोशन छोड़ दूं? सिद्धू साहब, आप जब भी कोई खूबसूरत लड़की होती है, आपके शेर में हमेशा बहुत हूर और चमक बहुत आती है। मतलब ऐसी लड़की कोई नहीं है जिसकी हूर और चमक नहीं रही हो। ये क्या बात हुई? आपका गालिब हमारे सामने क्यों मर जाता है? मैं जवाब देता हूँ। इसलिए एक बार मैंने सुना, आपने एक बार अनिल कपूर को भी हूर बोल दिया था। ऐसा नहीं है। वो सीरियसली ले लिया उसने। अच्छा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम पिछली बार जब आए थे मैंने तुम्हारे बारे में क्या कहा था? ऊपर भगवान और नीचे इरफान। क्या कहा था- बात है, उसको कहा था चमक कि नहीं नहीं? मिली। तो क्या वो शायरी नहीं थी, बाबा जी का ठुल्लू था? एक बात कहनी पड़ेगी इरफान भाई के बारे में। आपकी तारीफ पे आने वाला था, आप जी, पहले ही बिल्कुल। गुस्सा हो गए। बहुत समय पहले की बात, जब जुरासिक पार्क फिल्म आई, तो इरफान भाई फिल्म देखने जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। और अब जब हॉलीवुड जुरासिक पार्क 4 फिल्म बना रहा है, उसमें ये जुरासिक पार्क के ऑनर बने हुए हैं। वाह। इरफान भाई, आपने बॉलीवुड में तो आप सक्रिय हैं ही हैं, हॉलीवुड की आपने काफी सारी फिल्में की हैं, आपका चार्म काफी मतलब ऐसा है। कभी ऐसा हुआ कि किसी फिरंग हीरोइन ने कहा हो कि कम ऑन इरफान, लेट्स डू सम एक्स्ट्रा रिहर्सल फॉर दिस सीन? ऐसा होता है मतलब? वहाँ एक्चुअली रिहर्सल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ वो घर से ही तैयार हो जाती है। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, जैसे आप हॉलीवुड की फिल्में कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर सिद्धू पाजी क्रिकेटर ना होते, हो सकता है ये हॉलीवुड की फिल्में करते। पाजी, मेरे ऐसे दिमाग में है कि अगर टाइटैनिक में आप लियोनार्डो डिकैप्रियो की जगह होते, जबरदस्ती। वो सीन नहीं था जिसमें लड़की ऐसे करके खड़ी होती है, पीछे हीरो खड़ा होता है, और लड़की खड़ी होती है, पाजी कहना, मोहतरमा ये वाइट बाल का इशारा भी दे रही नीचे कर। और सबसे ज्यादा मजा आता है पाजी वो सीन में जिसमें वो पेंटिंग बनाता है ना लड़का, ये पेंटिंग बीच में छोड़ के अपनी शायरी शायरी शुरू होती, भाई तौबा तेरा जलवा, भाई तौबा तेरा जलवा, तेरा प्यार, पेंटिंग गई तेल लेने, होने दे जरा दीदार, ठोको। चलो खैर, ये हंसी मजाक चलता रहेगा। दीपिका, एक बात बताइए मुझे, पीकू में इरफान भाई आपको गाड़ी में ड्राइव करके दिल्ली से कोलकाता लेके जा रहे हैं जी। इससे पहले फाइंडिंग फैनी में अर्जुन कपूर आपको लेके जा रहे थे फैनी को ढूंढने, उससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस में आप शाहरुख के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही थी। आप अलग अलग लोड ढूंढती, परमानेंट ड्राइवर क्यों नहीं रख लेती है? बाय। ये तगड़ा पॉइंट मारा भाई। आपको हायर करूं? मैं विद गाड़ी आऊंगा, आप मौका तो दें, मैं पैसे भी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी में हवा भी मुंह से भरूंगा, मैं इतना मतलब इतना शिद्दत से मैं आपका ड्राइवर बनूंगा।
उससे हवा भरोगे तो उनको क्या मिलेगा उससे? मेरे को मजा आएगा कि दीपिका की गाड़ी है, एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने भी तो यही किया, अपनी गाड़ी लेके आया, पैसे नहीं लिए, परमानेंट ड्राइवर, इसके बाद ड्राइवर नहीं ढूंढ रही हूँ। हो गया काम। भाई सारा कुछ आप ही, ये भी शो आप ही कर लो फिर, तो आप ही कर रहे हो। हॉलीवुड आप कर रहे हो, बॉलीवुड आप कर रहे हो, दीपिका का ड्राइवर भी आप कर रहे हो। ओके, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। इरफान भाई कहते हैं ना कि बड़ों की सीख में ही भलाई होती है, लेकिन इरफान भाई ने गलत साबित कर दिया उसको। बिकॉज जब ये इंडस्ट्री में आना चाहते थे तो इनकी माता जी ने कहा कि तुम इंडस्ट्री में मत जाओ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था आपसे? जी, वो अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि यहीं रहे, जो भी करे यहाँ ही करे, बाहर ना जाए। अभी भी यही बोलती हैं वो, बोलती हैं कि क्या कर रहा है वहाँ। मैंने कहा काम कर रहा हूँ फिल्मों में, आप देखती तो हो। बोला क्या काम, यहाँ आके कर ले कुछ। मेरे को एक और बात बताइए इरफान भाई, लोग जो मर्जी कहें कि फलाना हीरो जो उस पर रोमांस बड़ा शूट करता है, उस हीरो पे शूट करता है, फलानी हीरोइन पे, मेरी नजर में इनसे ज्यादा खतरनाक रोमांटिक आदमी कोई नहीं, क्योंकि फिल्म रोमांटिक हो तो उसमें तो रोमांस होना ही है। ये देखो कैसी कैसी फिल्मों में रोमांस करते हैं, मकबूल में, पान सिंह तोमर में। मतलब फिल्म कितनी भी गंभीर हो, ये जगह ढूंढ लेते भी कहां पे एंजॉय करना है। ऐसा ही करा भाई। यार इतनी मुश्किल से मुझे कुछ चांस मिला रोमांस करने का, वो भी खुल के नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, उस पे तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैं मतलब प्रेस कर रहा हूं। तुमने कुछ 200-150 एपिसोड बनाएंगे, उसमें 500 बार रोमांस कर लिया होगा। नहीं नहीं, और तुमने किसी को नहीं छोड़ा। अफवाह है भाई, अफवाह है? अफवाह है। अरे वो है क्या इनका, सुना सकते हैं वो एक बार वो जो बताया था मैंने? हाँ, आपकी अफवाह अभी पता चली। तेरे पोल खुलने हैं बेटा। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, बेटा मैं मर जाऊंगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना सब? हमारी दुआओं में इतना असर आ गया कि जिसको चाहते थे वही हमारे घर आ गया। पहला पहला पहली पहली बार है। मैं लोगों को बड़ी बार कह चुका था, मुझे माधुरी जानती, मानते नहीं थे। अब देखो तेरे पोल खुले बेटा आज। असली वाली नहीं जी, टच करके दे लो। इन लोगों का बहाना मुझे खुद ही टच करना था। मैं सबको कहता हूँ कि मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं आपको दिल से बड़ा पसंद करता हूँ। मेरे को मतलब बहुत सही लगती हैं आप, मतलब बस करो ना, बस थोड़ा हो गया, ठीक है। आपको लगता है आपको माँ के रोल करनी चाहिए? नहीं, I want to do beautiful heroine roles. Yes, then why not, babes? मैं आपको एक बात बताऊं आपके बारे में। जैसे अभी तो आपने साड़ी पहनी हुई ना, माचिस फिल्म में जब आपने बिना मेकअप के बंदूक पकड़ी हुई थी ना, मेरा बंदूक पे ध्यान ही नहीं जाता था। बस ठीक है, दो बार करा रखा। How will we pronounce I love you in French? Je t'aime. I love you too. इरफान भाई, ये तुम्हारी रेंज का कुछ हिसाब ही नहीं है, कहीं से कहीं तक। मैं हूं भी नहीं, वो तो मोटा सा लड़का था कोई। But there is हो proof. गया, हो गया, खत्म। मेरी तो चलो आपने शो में से रील निकाली, मैं आपकी रील कहां से निकालूं? He's just jealous. ओके दीपिका, एक बात बताइए। जी इरफान भाई यहाँ पे तो बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, सेट पे भी करते थे? है, शाय हैं, बट ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं भी शो शुरू कर रहा हूँ ऐसा एक। कुछ और, कुछ चांद पे जाने की तमन्ना है एस्ट्रोनॉट बनके? यहाँ पे हमारे कुछ दर्शक हैं इरफान भाई जी, जिनका ये मानना है कि आप बहुत गंभीर एक्टर हैं, लेकिन वो आपको खुल के हंसा सकते हैं। हंसाइए, जी, हंसाइए, तो कौन है हमारे दोस्त? जी आइए। ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप क्या पेश करना चाहते हैं? मैं सर आपको एक जोक सुना रहा हूँ। अच्छा, पत्नी कहती है पति से, पत्नी कहती है पत्नी से, पति से, पति से, पत्नी कहती है पति से। पति से, पति से। स्वामी जब भी मैं आपसे एक घंटे बात करता हूँ तो मेरी
सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो इसके पति कहता है, I have no idea. पत्नी पत्नी कहती है पति से, हाँ। स्वामी जब भी मैं आपसे 1 घंटे बात करता हूँ तो मेरी बात सारी करता नहीं, करती हूँ। बात तू क्या चेंज करे जा रहा है सब हाँ, कुछ? बात करता हूँ, हाँ, करती हूँ। कौन किससे करती हूँ। पत्नी पति से कहती है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ, करता बोलो ना, हूँ। पत्नी के क्या दाढ़ी निकलती? पत्नी क्या जेंडर चेंज कर रहा है? पत्नी कहती है पति से कि जब मैं आपसे बात करती हूँ तो रिलैक्स होती हूँ। ये जब भी मैं आपसे 1 घंटा बात करता हूँ, भाई तू इरफान को बुलाओ। कमाल कर रहा है तू। एक घंटा नहीं सेड 1 घंटा बात करता हूँ। 1 घंटा बात करता हूँ। फिर से पत्नी कहती है पति से, जब भी मैं क्या कहती है? जब भी मैं आपसे क्या कहती है पत्नी? जब भी मैं आपसे बताओ, आगे तो बढ़ो। जब भी मैं आपसे 1 घंटे बात करता हूँ, करती हूँ, सॉरी करती हूँ, ओ मेरा प्यार। ओ भाई एक बात बताइए, जिस पत्नी की आप बात कर रही है क्या जेंट्स वॉशरूम जाती है? हर बार में करता है। चलो, पत्नी कहती है पति से, जब भी मैं आपसे 1 घंटे बात करती हूँ, करते हूँ। अभी पत्नियों का ग्रुप आ गया। करते हूँ। फिर से बोलिए प्लीज। चुटकुला हुआ नहीं भाई तो ऐसे। फिर से बोलिए ना प्लीज। पत्नी कहती है पति से जब भी मैं तुमसे बात करता 1 हूँ, घंटे बात करती हूँ तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन खत्म हो जाती है। मेरी तो सारी जोक यही है। मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो इस पे पति कहता है और अगले 23 घंटे के लिए मैं टेंशन में आ जाता हूँ। फिर अच्छा, ये मेन पंच था। ये आपका जोक था। उसके पहले आपने बहुत हंसा दिया। क्या नाम है ब्रदर आपका? हाँ जी, चंदन कुमार। चंदन, क्या करती हैं आप? हाई स्कूल टॉपर हूँ और सी ड्रॉपर हूँ। अच्छा, क्या मैं सर इरफान सर से मतलब 1 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? हाँ, ये आ जाइए, मिल लीजिए, आइए। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। अरे ओए, खींच लो पकड़ के। शुक्रिया चंदन, थैंक यू सो मच। आपके सामने मैं फर्स्ट टाइम आया था इसलिए मुझे थोड़ा hesitation हो नो गया। प्रॉब्लम ब्रदर, ये टू फनी, बड़ा मजा आया। चलो, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? चंदन जी, क्या बोल रहे हैं अंकल? डांट दिया उन्होंने आपको? कुमार नहीं, उन्होंने वो डांट रहे हैं अंकल आपको? ये बोलना, अगर तुमको ये बोलना नहीं आता तो तुम्हें टॉप कैसे किया? तो मैंने इससे कहा सर मैं इसके सामने मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसलिए थोड़ा मुझे स्टेशन हो अरे तू टॉप क्लास बंदा है यार, क्या बात कर रहा है? टॉप क्लास बंदा है। पीछे बैठे वैसे ही डांट दिया। कुछ भी नहीं सर। कैसे आए? मैं के सामने सर अच्छे से की हालत खराब हो जाती है। कोई चक्कर नहीं है, तू बढ़िया था। शुक्रिया मेरे भाई चंदन जी, आपका ना अंदाज बड़ा मजेदार था। मेन पंच को छोड़ो, उसके पहले ही आपने हंसा दिया।